तो नमस्कार सीयूटी के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी खासी चलने वाली होगी। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है, और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कॉलेजेस, फीस स्ट्रक्चर्स, सिलेबस वगैरह पता नहीं होगा। तो उन्हीं लोगों को डाउट्स कवर करने के लिए आज की इस वीडियो में बात करूंगा सीयूटी एलएलबी के बारे में। ठीक है, सीयूटी एलएलबी 2024 के बैच के लिए कि आपकी जितने भी डाउट्स बन रहे हैं इसके रिलेटेड, चाहे वो सिलेबस का हुआ, एग्जाम पैटर्न्स का हुआ, या फिर कुछ भी का, ये एप्लीकेशन फीस वगैरह हो गया, वो सभी डाउट्स हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दो दबा दो। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन बच्चों क्या आता, तो पहले कंफ्यूजन देख लेते हैं पूरा डेटा क्या करता है। तो पहला कंफ्यूजन था सीयूटी का जो लॉ एग्जाम है वो होता है 24 के लिए, पहला ये रहता है डाउट। नंबर सेकंड क्या डाउट्स रहते होंगे कि सर एग्जाम पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, लॉ का। नंबर थर्ड सिलेबस। नंबर फोर्थ पे बात करेंगे किसका, आपका टॉपिक कॉलेज जिसको आप टारगेट कर सकते हो 24 के एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस एंड नंबर ऑफ सीट्स, कितने कॉलेज में कितने सीट्स है, और उससे से आपकी तैयारी चलती रहेगी। और तैयारी में कोई अगर डाउट्स हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेझिझक हो गया आप हमसे कांटेक्ट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट्स वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, तो जो सीयूटी का एलएलबी का एग्जाम, जो पेपर एग्जाम होता है ना, वो 3 साल के लिए होता है। ठीक है, एलएलबी कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। अगर मैं इसकी ओवरव्यू देखने की बात करूं, तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, वो कौन करवाता है आपका एग्जाम, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवाती है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी जो एनटीए है वो इसका पेपर कंडक्ट करवाती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, CUT.NTA.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें कोर्स ऑफर किए जाते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, सीयूटी एलएलबी 3 ईयर का जो आपका कोर्स है उसके लिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और कोर्स ऑफर की मैं बात करूं, कोर्स तो इसमें काफी सारे ऑफर किए जाते हैं, जैसे आपका एमए हो गया, एमएससी हो गया, आपका ये हो गया एलएलबी की हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, ऐसे रिलेटेड काफी सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल मिलते हैं। बट आप जिसको टारगेट कर रहे हो आपको उसको फोकस करना है। ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी अपने एक चीज पे फोकस करिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग जो होंगे एलएलबी वाले होंगे। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो सीयूटी एलएलबी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या हो। ठीक है, अब किसी भी चीज के जानने से पहले इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखो, आपका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पढ़ना है, उसमें टिक कर देना है। ठीक है, ये होगा। और जो आपका एग्जाम का मोड होगा ना, वो कौन सा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपकी सारी टेस्ट वगैरह होंगी। तो अगर कंप्यूटर में आप फिट फाट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा है, तो कंप्यूटर क्लासेस वगैरह अटेंड करना स्टार्ट कर दो। और जिसकी क्लासेस पता है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉस पे भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो कंप्यूटर क्लास के लिए भी, और इसके लिए तो कर ही सकते हो। और बाकी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन है रहेंगे। ड्यूरेशन कितनी रहेगी आपकी, 2 आवर की ड्यूरेशन रहेगी, 2 घंटे आपके पास रहेंगे। आपको सॉल्व करने कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसको आपको पढ़ के बस टिक करना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे आपका काफी सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट उसको टाइम को मैनेज करने कैसे करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम की जो आपकी है, मतलब स्कोर जैसा आपको मिलेगा, तो आप एक सही क्वेश्चन करते हो उस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, और कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो उस पर आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको +4 तो मिल रहा है ना। और आपको गलत करना क्यों है, जब आप यूनिमॉक्स से जुड़े हो, तो जब यूनिमॉक्स वाले हैं तो क्या दिक्कत है भाई आपको, आप बस तैयारी स्टार्ट करिए, बाकी हम लोग हैं आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सिलेबस की बात करते हैं। जो आपका सिलेबस होगा 24 के एग्जाम के लिए एलएलबी का, वो क्या होगा। तो जो देखो, आपका जो सेक्शन है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। कौन कौन से, पहला लैंग्वेज का होगा। ठीक है, लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश। अब जो बच्चा शुरू से हिंदी पढ़ा हुआ है वो हिंदी अटेंड करेगा, जो शुरू से इंग्लिश पढ़ा है वो इंग्लिश अटेंड करेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जो उसको प्रेफर करो। ठीक है, तो लैंग्वेज रहा 20 क्वेश्चन। एंड सेकंड आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चंस वगैरह हो गए यहाँ से। ठीक है, अब डेली लाइफ में जीके में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आपका चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, 20 क्वेश्चंस होंगे। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग का आता है, जिसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिसकी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉक्स में मिलेगा, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है वर्बल एबिलिटी का, जिसमें आप भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
एंड नेक्स्ट जो हमारा है फिफ्थ, कंप्यूटर बेसिक का। कंप्यूटर बेसिक जो कंप्यूटर टॉपिक्स है उसको मैं कौन कवर करवा रहा हूं, मैं आपके विनायक भैया कवर करवा रहे हैं कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंप्यूटर टीचर मैं खुद हूं आपका, और इस सिलेबस में मैं ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैं बात करूं जीके जीएस की, तो मनीष सर हैं, इसकी फैकल्टी मेंबर हैं, जो आपकी सारी जीके जीएस की सारी क्लासेस लेंगे। और कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको चेकआउट कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो टोटली आपके कितने क्वेश्चन हुए, 100 क्वेश्चन हुए 5 सेक्शन से, ठीक है। और सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते कि भाई सर हमने कंप्यूटर छोड़ दिया, इसमें कवर कर लेंगे, नहीं करना है भाई। हो सकता है आपका यही सेक्शन आपने छोड़ा, इसी से आपका जो कॉलेज है जिसको आप टारगेट कर रहे हो वही आपका मिस हो गया, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सारे इस पे टारगेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो थोड़ा डिटेल में सिलेबस को देख लेते हैं, डिटेल में सिलेबस क्या कहता है, ठीक है। जिसकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, और पेन पेपर पर नोट डाउन करें तो आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस क्या है आपका, इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। देन नंबर सेकंड क्या है, इंग्लिश यूजेस एरर्स है, एंड जंबल पैरास है, सेंटेंस करेक्शंस है, ठीक है। सेंटेंस वगैरह कुछ गलत वगैरह दिए रहेंगे, उसको आपको सही करना होगा, जिसको बोलते हैं सेंटेंस करेक्शन। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी सेम उसी तरह है, आपको सेंटेंस दिया रहेगा उसको इंप्रूव करना होगा, ठीक है। रीडिंग कंप्रेhension रहेगा, हो गया पैराग्राफ हो गया आपका, एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, देन आइटम्स एंड पैरास हो गए, ठीक है। तो आप में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको बिल्कुल पढ़ा हुआ क्लास 7, 8, 9, 10th में अच्छे से आपने पढ़ाई होगा, बस करना क्या आपको, उसको अच्छे से रिवीजन करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी कुछ बुक्स वगैरह भी आएंगी जो जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आप उसको टारगेट कर सकते हो, उस बुक को प्रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, आपका आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। जैसा कि मैं आपको बताया कि इसकी क्लास आपकी मनीष सर लेंगे, हमारी फैकल्टी मेंबर है, जो आपकी जीके जीएस की सारी क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे, वो आपको लिटरेचर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ा देंगे, ठीक है। इतिहास में मध्यकालीन और क्या चलता है ना, मतलब मीडिएवल, प्रेजेंट, ऐसे होते हैं ना, तो वो आपकी हिस्ट्री कवर करवा देंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आपके स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स में अब देखो रिसेंट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल चीजें कवर होंगी। देन नंबर 7 पे क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एंड नंबर 8 पे क्या आता है, पॉलिटिकल, आपका साइंस पॉलिटिक्स आते हैं। नंबर 9 ट्रेड अवेयरनेस, नंबर 10 जियोग्राफी एंड कल्चर, ये सभी चीजें आपकी कवर करवाई जाएंगी। आपके 20 क्वेश्चन जो आएंगे आपके यहां से आएंगे, ठीक है। नंबर 3 जो आता है आपका कंप्यूटर क्लास होता है, जिसी क्लास मैं खुद ले रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत एकदम नहीं होने वाला कंप्यूटर के क्वेश्चन में, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। बस अपनी तैयारी आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप जीरो से करो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जीरो लेवल से स्टार्ट करिए और प्रो लेवल तक जाइए, 10 लेवल तक जाइए, ठीक है। क्या है कंप्यूटर टॉपिक्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर का पूरा ओवरव्यू बात करेंगे इसमें। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, मतलब कंट्रोल के साथ जो CTRL+1, सॉरी CTRL+A, CTRL+B हो गया, F1 F2 हो गए, ठीक है। इन सभी का यूज देखेंगे। नंबर 3 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS एक्सेस एंड आउटलुक, ठीक है। अब मैं पावर पॉइंट की मैं बात करूं, जैसा मैंने ये प्रेजेंटेशन जो बनाया ना वो पावर पॉइंट में बनाया, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं, या फिर स्टोरेज क्या होती है उसकी, कितना वो क्षमता रखता है मतलब स्टोरेज करने का, ये सभी बात करेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, इंटरनेट्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, वेबसाइट हो गई, कि कोई वेबसाइट कैसे काम करती है, फिर उसका जो URL होता है, एड्रेस होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। वेब ब्राउजर हो गया, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम आपका हो गया, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर्स है। कंप्यूटर के वायरस हो गए, ठीक है। और जो इस लास्ट में क्या है आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बात ये जान लो, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है ना वो क्लास 8 तक का है, ठीक है। मतलब 6, 7, 8 वाला सारा सिलेबस उठा के आपके LLB के एग्जाम में भर दिया, ठीक है। तो वो आपका बेसिक अगर अच्छा है तो आप इसमें बिल्कुल अच्छे से अच्छा नंबर उठा सकते हो, ठीक है। आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्लॉक हो गया, ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे आपके। देन कैलेंडर हो गया कि इस डेट को इस दिन पढ़ रहा है, मतलब
31 को मंडे पड़ रहा है तो 28 को क्या पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएंगे। एवरेज सिंप्लीफिकेशन हो गया, मतलब 10 नंबर का अगर एवरेज इतना बन रहा है तो इतने का एवरेज कितना बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, एज पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नंबर्स हो सकते हैं, ट्रेंड्स हो सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। आपके एलसीएम एचसीएफ, अब एलसीएम एचसीएफ देखो क्लास 5th 6th का बच्चा भी पढ़ लेता है, तो वही तो है भाई आपका, वही सिलेबस में आया हुआ है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बेसिक को बस मजबूत करना है आपको। ठीक है, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज निकाल सबको आता है। अब आपने फोन लेने जा रहे हो, ठीक है, उस पर परसेंटेज ऐड कर दो, 28% का हमारा जीएसटी लग रहा है, फिर 18% का जीएसटी लग रहा है। ठीक है, आईफोन लेने जा रहे हो तो उस पर लगा दे रहे हो, आईफोन 6, 7 या फिर 14, 15 जो भी होगा, ठीक है, उस पर परसेंटेज निकाल लेते हो, तो प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, हमें इतनी प्रॉफिट हो रही है, इतनी लॉस हो रही है किसी चीज में, तो वो हो गया आपका टॉपिक 1। एंड नंबर 8 पे आता है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड, मतलब 2 बंदे अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो थर्ड वाला कितना करेगा, फिर सेकंड वाला कितना करेगा, तो ये हो गया आपका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रॉपर्टी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एंड पाइप एंड डिस्टेंस हो गया। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एक ही बार मेहनत करनी है, लेकिन वो अप्लाई किस पे होगा, सब पे होगा, मेहनत एक बार और अप्लाई सब पे होगा। एंड नंबर 6 क्या है, टाइम्स एंड डिस्टेंस है, स्टॉक एंड शेयर्स है, डिस्काउंट एंड बैंकर्स है, डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन हो गया आपका। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन, एरिया एंड वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये सभी चीजें क्या है, क्लास 8 तक की तो है। ठीक है, क्लास 8 तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सारी टॉपिक्स दिख गई होगी कि हाँ क्लास 8 वाली ही है। आगे बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो उसमें क्या आता है आपका, रैंकिंग टेस्ट आ गया। ठीक है, नंबर 2 क्या है, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब देखो इसको ध्यान से रखना, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, केसेस एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड ऑक्यूपेशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। ये सभी क्या है, ये सब देखो यार एक बार तुम पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट ना, ये सभी चारों पे अप्लाई हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट एक ही बार समझना है और अप्लाई किस पे होगा, चारों पे होगा। प्लस पॉइंट है कि नहीं आपके लिए, बिल्कुल है। ठीक है, एंड नंबर 9 क्या है, नंबर सीरीज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक सीरीज दे देगी और बीच में नंबर्स गायब कर देगा, उसको आपको फिल करना रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन का है टेस्ट। एंड नंबर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। नंबर 12 इंटरफ्रेंस के हो गए, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब ठीक है, इससे रिलेटेड जो होता है आपके जो स्ट्रेटेजी वगैरह बात करूँ ना लॉजिकल रीजनिंग के, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉक्स पे मिल जाएंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिकल रीजनिंग वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्या आता है, टॉप की यूनिवर्सिटीज, कि टॉप की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। अब पढ़ तो रहे हो आप एलएलबी के लिए, एलएलबी के लिए तैयारी भी कर रहे हो अब, लेकिन ये नहीं समझा रहा कि भाई इसके अंदर कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप की, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो आप किसको टारगेट करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू हो गया। नंबर 4 आपका हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया। नंबर 5 आपका डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, जिसमें मैं टॉप की बात करूं, आपके फायदे की बात करूं तो आप 2 कॉलेज को टारगेट करो, कौन कौन से, बीएचयू को और डीयू को। इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है आप इसमें किसी भी कॉलेज को करोगे और सभी कॉलेज भी अच्छे हैं। ठीक है, बट आप मोस्टली 2 कॉलेज को प्रेफर करो मेरे हिसाब से, डीयू एंड बीएचयू। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर, तो यूनिमॉक्स एलएलबी की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दियो अब, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सही गाइडेंस कहां से ले, सही चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कहां से करें। तो हम लोग हैं ना उसके लिए, यूनिमॉक्स की टीम आपके लिए है। तो चाहे आप यूजी के लिए कर रहे हो या फिर पीजी के लिए कर रहे हो, फिलहाल तो आप ये एलएलबी का वीडियो देख रहे हो मतलब आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आपके घर में कोई है या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो यूजी या पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ यूनिमॉक्स साथ जोड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा बेस्ट फैकल्टी। ठीक है, जिसके अंदर आपको यूनिमॉक्स में मिलती है बेस्ट फैकल्टी, जो आपकी सारी क्लासेस वगैरह कवर करवाई जाएंगी। और कोई भी डाउट्स वगैरह क्लियर हो रहा है तो आप हमारा ऐप यूनिमॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। आपको हमारा ऐप भी मिल रहा है किस पे, प्ले स्टोर पे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे आपकी वीडियोस मिल ही रही है। और बाकी फैकल्टी से मैं बात करूं तो आपका रीजनिंग का कंप्यूटर फैकल्टी मैं हूं, विनायक भैया, एंड आपकी जो जीके जीएस की वो मनीष सर आपकी फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, बस ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लास्ट की टॉपिक्स हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखो मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूं आपका, आप मिनिमम ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, ठीक है, आपका मिनिमम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए एलएलबी के एग्जाम के लिए, और जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, आप किसी भी एज के हो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है, नो एज लिमिट। और क्वालिफिकेशन जो मैं बात करूं, आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो 24 के एलएलबी के एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन की फीस बात करता हूं, तो देखो ये जो 23 का एप्लीकेशन फीस है ना, ये उसका है। अब 24 का रिलीज तो किया नहीं गया है, तो मैं 23 का डेटा उठाया हूं, अगर हो सकता है तो ये फीस बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की क्या फीस थी, 800 थी, 800 रुपए थी। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए फीस क्या थी, 600 थी। एससी एसटी और थर्ड जेंडर से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस कितनी थी, 550, 550 रुपए थे। एंड पीडब्ल्यू के लिए आपकी 500 रुपए की फीस हुआ करती थी, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है आपका एलएलबी के एग्जाम के लिए या फिर पीजी के एग्जाम के लिए। तो नंबर ऑफ सीट्स बात कर लेते हैं। तो देखो आपके जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर आपको 60 सीट मिलते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जो कॉलेज है ना, उसके अंदर आपको 160 सीट मिलते हैं, जिसके 2 कैंपस हैं, ठीक है, पौड़ी एंड टेहरी, ठीक है। और हरि सिंह जो आपका विश्वविद्यालय गौर वाला है, वो 44 कॉलेज मतलब 44 सीट्स आपको ऑफर करता है। नंबर 4 जो आपका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो है, आपको 286 सीट्स आपको ऑफर करती है। एंड नंबर 5 क्या है, डी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 2888 सीट्स ऑफर करती है एलएलबी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नंबर 6 की मैंने बात कर लिया। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स वगैरह बन रहे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।